नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका आपके YouTube चैनल आई स्पीक में, जहां पर आपसे बातें होती हैं, आपकी ही बातें होती हैं और हमेशा आपके लिए ही बातें होती हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आत्मविश्वास के बारे में, इसे कैसे मजबूत किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले मिले। दोस्तों, मैं अक्सर बोलता हूँ किसी भी चीज़ को जानने से पहले उसकी परिभाषा जान लेना बहुत ज़रूरी है। इससे न केवल हमें उस विषय को समझने में आसानी होती है, बल्कि इससे हमारा विजन यानी कि हमारी दूरदृष्टि और भी जागरूक होती है। रही बात आत्मविश्वास की, तो आत्मविश्वास का सही मतलब होता है अपने अंतर मन पर भरोसा। अगर आपका खुद पर भरोसा है तो आप सहज महसूस करोगे, आप कभी भी नर्वस नहीं होगे और आप हर कंडीशंस में अपना 100% दोगे, क्योंकि आपका खुद पर भरोसा है। लेकिन अगर आपका खुद पर भरोसा नहीं होगा तो आप सहज भी महसूस नहीं करोगे और आप किसी भी परिस्थिति में अपना 100% नहीं दे पाओगे। इस तरह से आपकी ज़िंदगी में एक कन्फ्यूजिंग स्टेट बन जाएगी। इससे न केवल आप प्रभावित होंगे, बल्कि इससे आपसे जुड़ा हुआ हर रिश्ता प्रभावित होगा, चाहे वो पति पत्नी का हो, भाई बहन का हो या बच्चों के साथ हो। बात सिर्फ इतनी नहीं है, आत्मविश्वास की कमी का आपकी पढ़ाई, आपकी नौकरी, यहाँ तक कि आपके सपनों पर भी बुरा असर पड़ता है। जब आप किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इंटरव्यूअर आपकी नॉलेज चेक करने के साथ साथ आपका आत्मविश्वास भी परखता है, क्योंकि जब आपके अंदर आत्मविश्वास होगा तो ही आप दूसरों के लिए फ़ायदेमंद होगे। जब आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं होगा तो आप खुद के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं होगी, तो कोई दूसरा आप पर भरोसा क्यों करेगा, वो आपको हायर क्यों करेगा। हम अक्सर देखते हैं दुनिया में कुछ लोग बिना टैलेंट के या बहुत ही कम ज्ञान से ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ लोग खूब ज्ञान होते हुए भी ज़िंदगी में पीछे रह जाते हैं, और बाद में नाम दे दिया जाता है इसे किस्मत का, कि उसकी किस्मत तेज़ थी इसीलिए वह आगे बढ़ गया, मेरी किस्मत तेज़ नहीं है। जबकि ये सारा खेल ही आत्मविश्वास का है। आपको ज़्यादा ज्ञान होते हुए खुद पर कम भरोसा था और दूसरे इंसान को कम ज्ञान होते हुए खुद पर ज़्यादा भरोसा था, इसीलिए वह आगे बढ़ गया। हालांकि उनका यह आत्मविश्वास ओवर कॉन्फिडेंस कहलाता है। अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो ऐसे लोग भी ज़िंदगी में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि आत्मविश्वास ज्ञान के साथ ही अच्छा लगता है, बिना ज्ञान के आत्मविश्वास हानिकारक है। इसीलिए ज्ञान को श्रेष्ठ माना जाता है और ज्ञान से ही इंसान श्रेष्ठ बनता है। आत्मविश्वास कमज़ोर होता क्यों है और इंसान टूटता क्यों है, इसके कई कारण हो सकते हैं। उन कारणों को जान लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आत्मविश्वास बढ़ाने के तरीके तो आपको कोई भी बता देगा, लेकिन अगर आपने उन कमियों और कमज़ोरियों को जान लिया तो उन पर नियंत्रण किया जा सकता है। इस कड़ी में सबसे पहली प्रॉब्लम है आपकी झिझक यानी कि हेजिटेशन। मैं इसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये सबसे शुरुआती प्रॉब्लम ज़रूर है जो हमारे आत्मविश्वास को बढ़ने से रोकती है। इसलिए इसे दूर करना बहुत ज़रूरी है। इसे आप अपने परिवार के सदस्यों और अपने दोस्तों से बातचीत करके दूर कर सकते हैं। ज़्यादातर हेजिटेशन अपने परिवार के सदस्यों या दोस्तों से बातचीत करके दूर हो जाती है, और यही इसे दूर करने का सबसे अच्छा तरीका भी है, क्योंकि आपके परिवार के सदस्य और सच्चे दोस्त ही आपके सबसे बड़े शुभचिंतक होते हैं। वो इस चीज़ में आपको सही गाइड करेंगे और आपकी झिझक थोड़े समय में दूर हो जाएगी। दूसरी बड़ी समस्या है खुद को कंपेयर करना। हम अक्सर अपने आप को कंपेयर करते हैं उन लोगों से जो या तो हमारे जानने वाले होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, या समाज के कुछ नामचीन लोग होते हैं जिन्होंने अपनी लगन और मेहनत से समाज में एक अच्छा मुकाम हासिल किया होता है। ये तुलना किसी भी चीज़ की हो सकती है, घर, गाड़ी, पैसा और नामो शोहरत की। इसका एक कारण यह है, कहीं ना कहीं हम उन लोगों से बहुत ही प्रभावित होते हैं और उन जैसा बनने की कोशिश करते हैं। उनसे सीखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसका दबाव अपने ऊपर इतना मत डालिए कि आप अपना वजूद खो बैठे हैं, क्योंकि जब हम किसी के जैसा बनने की कोशिश करते हैं तो हम अपने दिमाग पर एक दबाव बनाते हैं वैसा परफॉर्म करने का, और जब यह दबाव हमारे ऊपर हावी हो जाता है तो हमारी क्षमता पर फ़र्क पड़ता है, और जब रिज़ल्ट हमारे मन मुताबिक नहीं आता तो हमारा आत्मविश्वास भी कम हो जाता है। तो क्या ज़रूरत है किसी के जैसा बनने की? आपकी परिस्थितियाँ अलग हैं, आप अलग हैं, आपके सपने भी अलग हो सकते हैं, उनसे सीखें, मगर वैसा बनने की कोशिश मत करें। मैं यह नहीं कहता कि तुलना करना गलत है। अगर आपको तुलना ही करनी है तो खुद से करो, अपने बीते हुए साल से करो, अपने बीते हुए कल से करो, क्योंकि अंत में तो आपको खुद से ही बेहतर बनना है। तीसरी चीज़ है तनाव यानी कि स्ट्रेस। यह हमारे समाज की एक बहुत बड़ी समस्या है। ज़िंदगी में रोज़मर्रा की मुश्किलें और अनियमित जीवन शैली की वजह से तनाव हर किसी की ज़िंदगी में आसानी से आ सकता है। यह हमारी मानसिक क्षमता को कम करता है। इसके लिए हमें अपनी मानसिकता को बदलना होगा, अपनी सोच को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाना होगा और अपने दिमाग को डाइवर्ट करना होगा उन परेशानियों से जो हमें चिंता देती हैं, हमारे मन को अशांत करती हैं। तनाव का सबसे बड़ा कारण है नकारात्मक सोच का खुद पर हावी होना। मेरा पिछला वीडियो इसी बारे में था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
तनाव को आप कुछ एक्टिविटीज़ करके भी दूर कर सकते हैं, जैसे कि मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज। और ये बात साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है कि इन चीज़ों से स्ट्रेस यानी कि तनाव कम होता है। लेकिन इसका सबसे अच्छा उपाय है अपने पैशन को फॉलो करो। आपका पैशन जो भी हो, म्यूज़िक सुनना, किताबें पढ़ना, उसे कभी मत छोड़ो, क्योंकि आपका पैशन ही आपके दिमाग से स्ट्रेस को दूर करने का सबसे अच्छा और आसान तरीका है। इसलिए जो एक्टिविटीज़ आपको करना पसंद है वो कीजिए, ताकि आपका स्ट्रेस दूर हो जाए और उन चीज़ों से दूर रहें जो स्ट्रेस को बढ़ाती हैं, जैसे बीड़ी, सिगरेट, शराब और अन्य तरह का नशा। मैंने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना है कि जब भी वो तनाव में होते हैं तो बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, तो उनका तनाव कुछ देर में दूर हो जाता है। पर सच्चाई ये है, वो लोग खुद को भ्रमित कर रहे हैं। इन चीज़ों के सेवन से आपको कुछ देर के लिए तो ऐसा लग सकता है कि आपका तनाव दूर हो रहा है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो ये चीज़ें तनाव बढ़ाती हैं, कम नहीं करती। और जब तक आपको इस बात का पता चलता है तब तक आपको इन चीज़ों की आदत लग चुकी होती है और आप चाह कर भी इन चीज़ों को आसानी से नहीं छोड़ पाते। इसीलिए समय रहते इन चीज़ों से दूर रहें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, समय पर सोएं, समय पर उठें। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका स्ट्रेस कुछ हफ्तों में ही दूर हो जाएगा। चौथा कारण है लगातार ज़िंदगी में हताशा मिलना या असफलता हाथ लगना। यह भी हमारे आत्मविश्वास को हिला देता है। हर इंसान ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बार बार प्रयास करता है, लेकिन बार बार जब असफलता हाथ लगती है तो किसी का भी मनोबल टूट सकता है। इसमें कुछ भी बुरा नहीं है, लेकिन बुरा है इस सोच के साथ जीना, बुरा है हताशा को अपने ऊपर हावी होने देना। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जब भी आप ज़िंदगी में असफल हो, अपने आप से कहिए अभी आप इस चीज़ के काबिल नहीं हुए हैं, अभी और मेहनत की ज़रूरत है। इन शब्दों को आप अपने जीवन का सक्सेस मंत्र बना लीजिए। ये शब्द आपको हर परिस्थिति में ताकत देंगे और आप कभी भी असफल होने पर हताश या निराश फील नहीं करोगे और आप अपनी गलतियों से सीखते हुए कामयाब ज़रूर होगे। पांचवां कारण जो हमारे आत्मविश्वास को प्रभावित करता है वो है ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचना। किसी भी चीज़ को ज़्यादा सोचना हमारी मानसिक क्षमता को कम करता है, ख़ास तौर पर वो विचार जो कोई परिणाम ना दें। इसीलिए जिन विचारों से कोई प्रोडक्टिविटी ना निकले, कोई परिणाम ना निकले, उन विचारों को ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। कई बार ऐसा होता है हमारे दिमाग में एक साथ कई विचार चल रहे होते हैं और उस वक्त अगर हम कुछ याद करने की कोशिश करें तो हमें याद नहीं आता, लेकिन अगर हम तब अन्य काम में व्यस्त हो जाएं तो वो चीज़ कुछ देर बाद अपने आप हमारे दिमाग में आ जाती है। और ऐसा सिर्फ तभी होता है जब हम ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि ज़्यादा सोचने से हमारे दिमाग की एफिशिएंसी कम होती है। याद रखिए, हमारे दिमाग को सिर्फ वही विचार थका सकते हैं जो कोई परिणाम नहीं देते। इसीलिए ओवर थिंकिंग से बचें, ताकि आपके दिमाग के फंक्शन सही ढंग से काम करें। इसके लिए आप अपने आप को व्यस्त रखें। जब आप व्यस्त होंगे तो फालतू के विचार आपके दिमाग में नहीं आ पाएंगे। छठा कारण है हारने का डर। यह भी हमारे आत्मविश्वास को कम करता है। यह बात हताशा और निराशा से थोड़ी अलग है। हताशा और निराशा हमारे दिमाग में रिज़ल्ट आने के बाद हावी होती है, लेकिन हारने का डर हमारे दिमाग पर पहले ही दबाव बना लेता है। अगर हमारे माँ बाप, बड़े भाई बहन या हमारे जानने वाले ज़िंदगी में खूब मेहनत करके एक अच्छे मुकाम पर पहुँचते हैं तो हमारे ऊपर भी दबाव आ जाता है, जो हम खुद क्रिएट करते हैं कि हमें भी उनके जैसे एक अच्छे मुकाम हासिल करना है, उनके जैसे मेहनत करनी है। और कई बार यह दबाव हमारे दिमाग में डर के रूप में बैठ जाता है और हमारे आत्मविश्वास को बार बार पीछे धकेलता है। हम डरते हैं कहीं हम हार ना जाएं, कहीं हमारे परिवार और दोस्तों के सामने इंसल्ट ना हो जाए। याद रखिए, दुनिया में कोई हार नहीं होती। हर हार में एक सीख छिपी होती है, हर हार में एक गलती होती है जिसे सुधारा जा सकता है। जीतने वाला इंसान दुनिया में इतना नहीं सीख सकता जितना एक हारने वाला सीखता है। इसीलिए असफलता ही सफलता की कुंजी है। कोई आदमी एक दिन में माउंट एवरेस्ट पर नहीं चढ़ता, कोई आदमी एक दिन में साइकिल चलाना नहीं सीखता। इसके पीछे मेहनत होती है कई हफ्तों, महीनों की असफल कोशिशों की। परफेक्शन कभी भी सफलता से नहीं आता। परफेक्शन आता है बार बार की असफलताओं से। असफल होना, गिरना, संभलना ये जीवन का हिस्सा है। इसे आप एक प्रतिस्पर्धा के रूप में लीजिए। जब आप ऐसा सोचेंगे तो आपका आत्मविश्वास कभी भी कम नहीं होगा और यही आपका आत्मविश्वास, खुद पर भरोसा एक दिन आपको ज़रूर कामयाब बनाएगा। सातवां बड़ा कारण है आपकी संगति, खासतौर पर वे लोग जो आपके करीबी हैं, जिनके विचार आपको बहुत प्रभावित करते हैं। मैं समझता हूँ ये एक ऐसा पॉइंट है जो आत्मविश्वास के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास ऐसे लोग हों जो आपको मोटिवेट करें तो आपका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर होगा। लेकिन अगर आपके पास ऐसे लोग हों जो हर वक्त आपके एफर्ट्स को क्रिटिसाइज़ करते रहें और आपकी हर उपलब्धि पर आपको नीचा दिखाएं तो आपका आत्मविश्वास डगमगा जाता है। ऐसे लोग आपके आत्मविश्वास को चोट पहुंचाने का काम करते हैं और कभी कभी तो आपको वो गलत आदतों में भी लगा देते हैं,
क्योंकि कहीं ना कहीं मन ही मन वो चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में कभी भी आगे ना बढ़ पाएँ। इसलिए समय रहते ऐसे लोगों से दूरी बना लें। और वहीं अगर आपके आसपास ऐसे लोग रहते हैं जो आपकी छोटी सी सफलता पर भी आपको प्रोत्साहित करते हैं और कभी भी आप असफल हो जाओ तो वो आपको फिर से मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं, ऐसे लोगों का साथ आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और ऐसे लोग आपको कभी भी ज़िंदगी में हताश और निराश नहीं होने देते। तो आप अपने पास किन लोगों को देखना चाहेंगे, ये समझना आपके लिए बहुत ही आसान है। इसीलिए सतर्क रहें, अपने आसपास ऐसे लोगों को ही रखें जिनसे आपको पॉजिटिविटी मिले। याद रखें, जो लोग आपको हिम्मत देते हैं, आपको प्रोत्साहित करते हैं, वो आपके विजन और नॉलेज को बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसे लोग आपके लिए किसी गुरु से कम नहीं। और अंत में मैं आपको इतना कहना चाहूँगा, उन लोगों का साथ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो लोग आपकी भलाई चाहते हैं। इसीलिए जितना हो सके अपने विचारों को शेयर कीजिए। कभी भी अपने आप को अकेला मत समझिए, क्योंकि आपके साथ बहुत से रिश्ते जुड़े हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों से जिनको आप पॉजिटिविटी देना चाहते हैं। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।